खबरें हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके लेकर के आते हैं तमाम शेयरों को जहाँ पर हैं खबरें। और चलिए तो सबसे पहले लेकर के आएंगे एबी टीसीएस को लेकर के। ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी एबी के साथ $multi million की इन्होंने बड़ी डील की है। एआई के जरिए कंपनी के ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन में बदलाव करेंगे। ज़बरदस्त धुरंधर तेजी देखने को मिल रही है आईटी स्टॉक्स में और टीसीएस उसको लीड करता हुआ। 5 नए बिजनेस यूनिट का गठन किया गया है और तमाम जो इनके सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और टीसीएस का 5.5-6% तक की तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर बताइए ज़रा, आईटी के अंदर अभी आप बातचीत भी कर रहे थे, अच्छा जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो है 2200 का लेवल भी क्रॉस किया है। अभी करंट लेवल पे क्या कर सकते हैं? 2200 के आसपास ट्रेड करता हुआ टीसीएस। सर ठोक कर बाय करने की सलाह है और व्यू बिल्कुल साफ है सर। 3 महीने की नजरिए से खरीदिए। देखिए कम से कम 15% तक के अपसाइड मूव बनेंगे। इसी थॉट से आप आगे बढ़ेंगे तो आईटी स्टॉक्स पैसा देकर ही जाएंगे। हो सकता है वोलेटिलिटी देखने को मिले, डिप मिल जाए, डिप में कहीं भी 2% 3% नीचे आए, आप ये सोच के यहाँ पर खरीदिए। आप 2 चरणs में पैसा डाल सकते हैं आईटी जैसे स्टॉक्स में, चाहे वो कोई भी हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, कि यहाँ पर खरीदना है। प्लस 3-4% भी अगर कहीं नीचे मिलता है दोबारा फिर हम इसमें पैसा डालेंगे। और सर 3 महीने के नजरिए से आप इसको खरीदिए। जहां आप खरीद रहे हैं आज की डेट में वहां से 15% आप अभी भी लगा लीजिए। 3 महीने के अंदर 15% के रिटर्न सारे आईटी के स्टॉक्स देंगे। और 3 महीने का टारगेट में टीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो 2500 रुपए तक के अपसाइड मूव हमें टीसीएस में नजर आते हैं। बहुत बड़ा करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन पिछले 2 हफ्तों से हो रहा था उसमें टिप में स्टॉक ने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। प्लस लास्ट 2 वीक से जो भी वॉल्यूम हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, रैली कंटिन्यू रहेगी। 2500 रुपए तक के अपसाइड मूव टीसीएस में नजर आते हैं। 3 महीने के नजरिए से बाय करने की सलाह है। 3 महीने में 2500 होगा टीसीएस, अभी भी खरीदारी करके जा सकते हैं। 2200 के आसपास, 2183 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ से 300 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है। टीसीएस पर रखेंगे नज़र 3 महीने के नज़रिए के साथ। यहाँ पर 2500 के टारगेट। आईटी पर ही फोकस करते हैं। आज एचसीएल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं सर, और उसी के चलते पूरे आईटी पैक में मजबूती है। एचसीएल टेक में आपको बता दें कि आज जारी होंगे नतीजे और नतीजों के पहले अच्छी तेज़ी है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नतीजों के पहले थोड़ा सा डराती भी है। सर रिजल्ट्स आने के पहले क्या पोजीशन बनाना सही रहता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि रिजल्ट ठीक भी रहें तो भी अगर बाजार की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और ख़ासतौर से इतनी अच्छी रैली के बाद क्या व्यू रहेगा हमारे दर्शकों के लिए आपका? देखिए सर व्यू पॉजिटिव है और बहुत बात आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है कि कई बार रिजल्ट से पहले की तेजी और रिजल्ट के बाद फिर वहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। लेकिन देखिए ये सेक्टर ऐसा है जिसमें अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है सर। एचसीएल जैसे काउंटर 1200 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम टीसीएस की बात करें 2000 और बिलो 2000 ट्रेड हो रहा था। इन्फोसिस 1000 के नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है और इसलिए हमने एक स्टेटमेंट में बोला था जो भी आईटी में आज के दिन में पैसा डाल रहे हैं वो ये सोच के डालें कि हमें 2 बार में पैसा डालना है। आज खरीदेंगे प्लस यहाँ से 4-5% कभी और नीचे मिलता है, चाहे किसी भी रिजल्ट के चलते या किसी भी अनाउंसमेंट के चलते, तो वहां पर फिर और पैसा डालकर एवरेज करेंगे और 3 महीने के नजरिए से बाय करेंगे तो डेफिनेटली बढ़िया रिटर्न बनेंगे। एचसीएल टेक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, उसका ब्रेकआउट है। और अभी जो चार्ट्स बने हुए हैं हमें लगता है 1360 और 1380 तक के अपसाइड मूव एचसीएल टेक में नजर आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कल ही देखने को मिलेगा, लेकिन यस 2-2.5-3 महीने के नजरिए से बाय करेंगे 1380 तक के अपसाइड मूव एचसीएल टेक भी दिखा सकता है। 1380 तक के मूव एचसीएल टेक भी दिखा सकता है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब जो है आगे बढ़ते हैं और कई सारी टिप्पणियाँ सर हमने भी बातचीत भी की थी जब, चलिए ठीक है पहले आ गया तो इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हालांकि शेयर में थोड़ी खास गतिविधि नहीं है, फ्लैट ट्रेड करता हुआ। इनकी सब्सिडरी कंपनी को जेएसडब्ल्यू एनर्जी की सर एक ऑर्डर मिला है 443-444 करोड़ के आसपास का नया ऑर्डर मिला है। बोंडाडा रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी को ये बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करती हुई जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर 552 के आसपास ट्रेड करता हुआ।
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पावर कन्वर्जन सिस्टम की सप्लाई यहाँ पर की जाएगी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर JSW एनर्जी को लेकर के? सर बहुत अच्छा स्टॉक है और बिल्कुल पोर्टफोलियो में जगह देने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत तगड़ा है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की पेरेंटल है। और देखिए चार्ट्स पर कुछ है नहीं खराब, और स्टॉक ने हेल्दी करेक्शन लिया, 200 डेमा के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रहा है। कंटिन्यूस 200 डेमा से लगकर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। जब जब 200 डेमा के पास आता है वहीं से बढ़िया बाइंग देखने को मिलती है। व्यू साफ है, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 530 रुपए का, 20-22 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। बाउंस बैक में पहला टारगेट 600 का बनेगा, वो निकाला। 630 तक के भी अपसाइड मूव जेएसडब्ल्यू एनर्जी में नजर आते हैं। टारगेट्स थोड़े बड़े दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है 1 दिन 2 दिन 5 दिन के टारगेट हैं। ये क्वालिटी स्टॉक्स पर हम बात कर रहे हैं तो क्वालिटी टारगेट्स निकल कर आएंगे, इसलिए आप 2 महीने 2.5 महीने के नजरिए से बाय करेंगे। 630 तक के अपसाइड मूव जेएसडब्ल्यू एनर्जी दिखा सकता है। चलिए अगली टिप्पणी लेकर के आ जाइए जरा फटाफट, और वो है क्यूपिड को लेकर के। सर क्यूपिड पे खबर तो नहीं है, लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद नीचे आया है, ये बहुत चल चुका था। अब समस्या ये है कि इसको लिया कहाँ जाए। ये बहुत लोग कह रहे हैं 170 तक आके रुकेगा, कुछ लोग और नीचे के लेवल बता रहे हैं। लेकिन पिछली बार एक बार डिप मारी थी तो उसके बाद अगले ही दिन धुआं मतलब जो है बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया। अब समस्या ये है कि अभी क्या स्ट्रेटजी आपकी रहेगी? 208 पे कैसा लग रहा है क्यूपिड आपको? तो देखिए मेरा व्यू बिल्कुल साफ है। मैं बार बार इस स्टॉक की एक ही चीज बोलता हूँ, जितनी जल्दी एग्जिट करेंगे उतना अच्छा है। हमारे हिसाब से ये स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में है, और स्टॉक में ऐसा नहीं है 2%, 5%, 10% की करेक्शन ड्यू है। हमारे हिसाब से करीब 30% तक की करेक्शन ये स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि जो चार्ट्स जिस तरह से बने थे वो चार्ट्स एक बार यहाँ पर कंप्लीट होंगे। 130 रुपए के आसपास जब मिलेगा तब हम फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह देंगे। उससे पहले हर लेवल पर हमारा सेल ऑन राइज ही रहेगा। मैं साफ एक चीज और क्लियर करता हूं, मेरा किसी कंपनी से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। चार्ट्स के हिसाब से मुझे काउंटर समझ नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज होना चाहिए, करेक्शन आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे मुनाफा वसूली कर लें, यहाँ से एग्जिट कर लें, अगर नुकसान भी हो रहा है तो भी एग्जिट कर लेना सर? यस सर। अच्छा, यहाँ पर नीचे अभी के लिए इमीडिएट टारगेट क्या देख रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर हमको थंब में लगाना हो तो क्या आप इमीडिएट टारगेट क्या देख रहे हैं? सर 175 कम से कम आना चाहिए। इसके ब्रेक होते ही ये फिर दोबारा जो उसके टारगेट बनेंगे 140 तक की डाउन साइड बनेगी। 175 तक जा सकता है क्यूपिड, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो अभी जो है यहाँ पर प्रेशर जो है क्यूपिड में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए एक काउंटर और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा खबर ले आइए जरा। अगली खबर पावर ग्रिड को लेकर के है शायद, और उस पर जो है क्या कुछ, हाँ, कंपनी को नया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। 285 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आधा पौना % के आसपास की मजबूती मिली है। और कृष्णागिरी आरईजेड फेज़ 1 परियोजना के लिए इन्होंने सफल बोली लगाई है, तो ये जो है इनके हिस्से आ सकता है। पौने % के आसपास की तेज़ी सर देखने को मिल रही है, 285 का लेवल। आप कैसे देख रहे हैं पावर ग्रिड को? देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, 278 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में बाउंस बैक आ सकता है, और बाउंस बैक में ये काउंटर 290, 292, 94 तक के लेवल्स छू सकता है। हायर साइड पर सर हर्डल बहुत हैं, तो स्टॉक को चलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। 294 के ऊपर ये काउंटर फ्री होगा, फिर बड़े अपसाइड मूव दिखा सकता है। उससे पहले कंसोलिडेशन जोन में ये काउंटर फंसा रहेगा, तो इसीलिए 278 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। जी कुछ कह रहे हैं सर? अच्छा, आपके आसपास से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। नहीं सर, मैं कुछ कह रहा हूँ। यस अच्छा, हाँ, बताइए बताइए बताइए, कह दीजिए। सर, एक स्टॉक यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं, और बहुत बड़ा ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। स्टॉक का नाम है, इसमें इंट्राडे में भी टारगेट्स बन सकते हैं, पोजिशनल भी टारगेट लेके जा सकते हैं। स्टॉक का नाम है नवनीत एजुकेशन। 149.60 पर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, खरीदारी कीजिए। पहला टारगेट इंट्राडे में 157 का होगा, दूसरा टारगेट 164 का होगा। थर्सडे तक इस काउंटर को होल्ड करना है, खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 145 का। स्टॉक में डेली चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट, वीकली चार्ट्स पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है,
खरीदारी कर लीजिए 157 164 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 145। 145 का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट क्या बताया सर? 157। यस। सेकंड टारगेट क्या बताया? 164। 164। चलिए तो स्क्रीन पर इसको लेकर के आते हैं। 145 रुपये फर्स्ट टारगेट यहाँ पर, सॉरी 145 के अरे हरे निशान में आ गया है तो चलिए बहुत शानदार। 157 का आपने टारगेट रखा था, 149 के आसपास था। वहाँ से अब अगर हम देखें तो 2-3 रुपये 4 रुपये का अंतर आ गया है, तो मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी फर्स्ट टारगेट जो इंट्राडे के लिए है वो 157 का है, 154.50। चलिए ये बात यहाँ पर अब 3% की तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो शानदार रिकवरी जो है लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। इसका चार्ट भी अगर हम चाहें तो रिफ़्रेश कर लें एक बार के लिए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। 164 रुपये का सेकंड टारगेट है। सही है सर, सेकंड टारगेट जो है वो कितने दिन के लिए दिया आपने? तो ये थर्सडे तक होल्ड करना है। और मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी, जो लोग भी चार्ट्स देख रहे हैं इसका वीकली चार्ट्स जरूर देखें। जो लोग फ्लैग पैटर्न सीख रहे हैं वो समझ पाएंगे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट क्या होता है, फ्लैग पैटर्न क्या बनता है, और उसका ब्रेकआउट है वो बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ है। तो यहाँ लर्निंग भी है, अर्निंग भी है। 164 तक के टारगेट्स भी बनेंगे, प्लस जो सीख रहे हैं वो सीख भी पाएंगे फ्लैग पैटर्न क्या होता है। चलिए इस बीच अब 154.50 हो तो ऑलमोस्ट टारगेट के काफ़ी नज़दीक। अब 2-2.5 रुपये रह गए हैं फर्स्ट टारगेट से दूरी। तो जिन लोगों ने खरीद लिया है सर उनके लिए तो चलिए ठीक है। अब जो लोग नहीं खरीद पाए हैं अभी तक, है ना, कई बार डिले होता है क्योंकि ज़्यादा समय हुआ नहीं, 1-1.5 मिनट का भी समय नहीं हुआ, तो जो लोग अभी भी चूक गए हैं तो क्या अब 154 पे आके 157 के लिए क्या खरीदेंगे सर? क्या व्यू रहेगा अभी आपका, या 164 के लिए लेके जाएं? सर बिल्कुल 164 के लिए लेके जाइए, और यहाँ भी मैं खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के चार्ट्स पर अभी ये ब्रेकआउट हुआ है, 160 भी आज के सेशन में इंट्राडे में दिखा सकता है, तो 4-5% का रिटर्न यहाँ से भी नजर आता है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं, और 164 के टारगेट्स के लिए तो होल्ड करके चलना है। थर्सडे तक इस काउंटर को बाय एंड होल्ड करना है। हाँ चलिए 154 के आसपास चलता हुआ 157, 164 ये टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 145 के आसपास का स्टॉप लॉस। चलिए सर आपको मैं यहाँ पर एक चीज और याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा हमने NIIT लिमिटेड पर भी एक बार बात करी थी, और जी, उसने 30% तक के रिटर्न दिखाए थे। उसी सेक्टर में से ये काउंटर है। ये बड़ी रैली के लिए ये काउंटर तैयार हुआ है, तो इसलिए आज इसका जिक्र किया गया है। ठीक है सर। तो यहाँ पर नवनीत एजुकेशन में 157 के टारगेट फैला है इंट्राडे के लिए। अभी 154 54.5 के आसपास चलता हुआ 164 का दूसरा टारगेट। ये टाइम फ्रेम क्या बताया सर 164 का? सॉरी मैं मिस कर गया। थर्सडे तक होल्ड करना है। चलिए ठीक है, तो अगले 4-5 दिनों के लिए इस वीक के लिए जो है यहाँ पर इसको लेके जाने की सलाह है। चलिए मोमेंटम अच्छा है। अगर लक्ष्य के आसपास पहुँचेगा दोबारा स्क्रीन पर लेके आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होगा तो फिर से लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, जहाँ पर की खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। इरेडा, जी हाँ इरेडा। चलिए जेंसॉल इंजीनियरिंग, जेंसॉल इविलीज के लोन खातों को धोखाधड़ी के तहत घोषित किया गया है। कंपनी ने रेगुलेटरी नियमों के तहत RBI से तमाम जानकारी दी गई है। चलिए ठीक है, लेकिन इरेडा को लेकर के अभी बहुत लोग निराश बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये चलेगा कब? सर क्या टिप्पणी आपकी? 1.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है, एक रेंज में फंसा हुआ है सर। ये रफ्तार कब पकड़ेगा? 125 के आसपास है। देखिए यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है, और नया बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक का वीकली चार्ट्स देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न ये काउंटर बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट 128 पर निकल कर आएगा। जैसे ही अब की बार 128 का ब्रेकआउट होगा, 138 रुपए तक की रैली ये काउंटर दिखाएगा। जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए। 128 के ऊपर अग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी। 138 तक के अपसाइड में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 121 का। 121 का। चलिए ये बात यहाँ पर इस पर निकल करके आइए। अगली खबर स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और ये समझते हैं कि क्या अदानी ग्रीन को लेकर के भी कुछ खरीदारी की जा सकती है क्या? कुल ऑपरेशनल कैपेसिटी जून तिमाही में 27% बढ़ करके 20,142 मेगावाट हुई है। पिछले एक साल में 4,327 मेगावाट की नई क्षमता जो है वो जोड़ी गई है। अभी 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर दी गई है। जून तिमाही में 848 मेगावाट की नई ऑपरेशन
कैपेसिटी को जोड़ा जाएगा। सर, अदानी ग्रीन को लेकर के बहुत आज क्वेरीज भी थी, सुबह भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या व्यू रहेगा सर? अभी 1551 पे चलता हुआ अभी करंट लेवल पे क्या अदानी ग्रीन पे पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? जी सर, बनाई जा सकती है। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक में हो रहा है, कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बाइस, और लगातार ये काउंटर आप देखिए मार्केट में जहाँ इतनी वोलेटिलिटी है, ये स्टॉक अपने हाइस को होल्ड कर पा रहा है। तो अभी अदानी ग्रीन जिस तरह के चार्ट्स बना रहा है, 1550 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। इसको भी हम एक तरह से कंसोलिडेशन फ्लैग पैटर्न ही बोलते हैं, और उसका ब्रेकआउट 1580 पर निकल कर आएगा। जैसे ही वो ब्रेकआउट आएगा सर, हमें 1700 रुपए तक के अपसाइड मूव अदानी ग्रीन में नजर आते हैं। तो जिसके पास पोजीशन है अभी बने रहिए, 1480 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1700 के बनेंगे, लेकिन 1580 के ब्रेकआउट के ऊपर, उससे पहले कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात निकल करके आई है और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सर। सर, ये एक चीज़ बताइए कि एनएमडीसी में अभी क्या किया जाए? एनएमडीसी ने आयरन ओर की कीमतों में कुछ एक्सचेंजेस किए हैं। 83 84 के आसपास अभी चलता हुआ, नई कीमतें 10 जुलाई 2026 से लागू हो गई हैं। 1% के आसपास की गिरावट, 83 84 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में तमाम जानकारी दी गई है। सर, 83 84 के आसपास क्या व्यू आपका? सर, व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। खोने के लिए चार्ट्स पे कुछ बचा नहीं है, और यहाँ से हम आप एक ही चीज बोलेंगे, 5 से 6 महीने के नजरिए से खरीदारी कीजिए। 120 रुपए तक के अपसाइड मूव एनएमडीसी में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 76 का, 76 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 6 महीने के नजरिए से खरीदारी कीजिए। 120 तक के अपसाइड मूव एनएमडीसी में नजर आते हैं। ठीक सर। इन सब के बीच में सर ये बताइए कि ये जो वेदांता के ऊपर काफ़ी सारे सवाल अभी भी लगातार आ ही रहे हैं। ये अभी 270 के आसपास जो चल रहा है, मेन वेदांता की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर टेक्निकल फॉलो करते हैं, ज़्यादातर जब सब्सिडरी कंपनी के चार्ट्स अवेलेबल है नहीं। 270 के आसपास क्या व्यू ले रहे हैं सर? 3% के आसपास। यस, व्यू पॉजिटिव है। और अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन जो मैम का था कॉलर के थ्रू, उनके पास भी ये वेदांता की पोजीशन है, और हमने एक ही चीज बोली थी, अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है चार्ट्स पर। और 255 के आप स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में यहाँ से रैली बनेगी, और 305 और 320 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। प्रीवियस स्विंग लो से बाउंस दिखा रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। जो भी रिकमेंडेशन ड्यूरिंग द शो हमने दिया है, कोई भी बाय और सेल वर्ड का यूज किया है, कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए।